बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रिमार्क। इससे पहले हमने एक थ्योरम किया। रिमार्क में वो क्या कह रहे हैं कि लिमिट ऑफ ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज़ ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन इज़ इंटीग्रेबल। किसी भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीरीज़, आपके पास एक सीरीज़ है और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज प्रूव हो गई हैं, और अगर आप उसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई करती हैं करके भी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हैं, देन अगर आप उसको इंटीग्रेबल प्रूव करना चाहते हैं तो आपका फंक्शन इंटीग्रेबल भी हो जाता है। तो इंटीग्रेबल मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेबल फंक्शन के प्रूव होने का मतलब कि उसका अपर सम भी एग्जिस्ट करता है, लोअर सम भी एग्जिस्ट करता है, उसकी पार्टीशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास वो कहता है कि अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज प्रूव हो गया है और वो इंटीग्रेबल भी है तो आपका फंक्शन भी इंटीग्रेबल होगा। देन उसकी अगर हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करें तो वो भी प्रूफ हो जाती है। सो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज़ परमिसिबल फॉर सच आ सीरीज़। अब टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन का क्या वर्ड है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, हम इसको देखेंगे अपनी एग्जांपल के थ्रू। इसके बाद ये थ्योरम हमने इसको डिस्कस किया था, लिमिट एंड इंटीग्रेशन इंटरचेंजेबल होती है। उसमें हमने सपोज़ किया था कि फ़ंक्शन कन्वर्ज करता है, फिर हमने हाइपोथेसिस लिया था कि अगर फंक्शन कन्वर्ज करता है तो अगर एफ एन कन्वर्ज करता था तो हमने हाइपोथेसिस लिया था कि एफ भी कन्वर्ज करता है। फिर हमने कहा कि वो इंटीग्रेबल भी होगा और एफ एन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी इक्वल होती है एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। ठीक है, ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। वी से इन दिस एफ एन कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म आवर ए बी, कि हम एफ एन को इंटीग्रेट कर सकते हैं टर्म बाय टर्म किसी भी इंटरवल ए बी पर, और इंटरवल ए बी आपका रियल लाइन में से है। ठीक है, इसके बाद हम वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एग्जांपल है, एक एफ एन डिफाइंड है किसी फंक्शन पर, और आपका फंक्शन एक्स, उसकी जो डोमेन है वो ए बी है, और जो ए बी है आपका वो आर से का सबसेट है, और आर आपका क्या होता है, रियल नंबर्स पर आपकी वैल्यू में, रियल एनालिसिस के कोर्स में आपके पास हमेशा रियल नंबर्स पर जो आपकी डोमेन होती है वो होती है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि क्या ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इसकी किस तरह से होगी है। तो आप सिंपल, आपने जैसे हम वाइसरस एम टेस्ट में हम एक एन टर्म जो है वो निकाल लेते थे और एन टर्म को सॉल्व करना स्टार्ट करते थे, और अगर वो अब इस फंक्शन पर हम वाइसरस एम टेस्ट में हमने देखा था कि हमारा फंक्शन हम एन टर्म लेते हैं और उसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर हम इसमें इस फंक्शन में से एन टर्म्स को निकालें तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, और हमारे से एन टर्म निकलेंगी तो साथ में एक्स का स्क्वायर भी आपके पास पड़ा हुआ डिनोमिनेटर में। हम इसकी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करेंगे और हम इसको कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो वाकई यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, और अगर मेरा फंक्शन एफ एन कन्वर्ज कर गया तो मेरा फंक्शन एफ बी जो है वो कन्वर्ज करेगा। तो आपके पास सीरीज़ है, सीरीज़ पर कोई इंटीग्रेशन है, समीशन एफ एन लिखा हुआ है, देखिए आपके पास भी सेम इन दिस केस समीशन की फॉर्म में आपका फंक्शन लिखा हुआ है। तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे, आपके पास समीशन आता है, सीरीज़ आती है, तो आप उसका पार्शियल सम लेते हैं, मतलब आपने एफ, आपका ए बी इंटरवल है, एक्स जो है वो ए बी है, और ए बी रियल लाइन पर आपके पास कहीं भी शो होगा तो आपके पास इसके अंदर जितनी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी इसकी रियल लाइन पर आपके पास ए बी इंटरवल आ रहा है, मतलब इसके अंदर पॉइंट्स आ सकते हैं, ए बी के अंदर कुछ भी वैल्यूज़ आए, 0 1 2 3, आपके पास कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर हम इसको लेना स्टार्ट करें, हम इसको फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स इक्वल टू 0 पर इसको चेक करना स्टार्ट करती हूँ, तो मेरे पास एक्स इक्वल टू 0 पर ये पूरा फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। चेक कर लेना आपने। अगर मैं इसकी nth टर्म फाइंड 1 पे चेक करती हूँ तो मेरा फंक्शन 1 ओवर 1 प्लस n वैल्यू देता है। 2 पे चेक करती हूँ तो 2 ओवर 4 n आपको आंसर देगा। इसी तरह आपको फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। फिर हम अगर इसको nth टर्म पर चेक करें और nth टर्म पर मैं इसकी लिमिट लेती हूँ तो ये पूरा पूरा फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, और कोई भी फंक्शन जब इन्फिनिटी से डिवाइड होता है तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आता है। तो आपके पास ये nth टर्म पर इसका आंसर nth टर्म पर इसका आंसर जो है वो 0 हो गया है। अब मेरे पास पॉइंट वाइज ये फंक्शन कन्वर्ज कर गया है। पॉइंट वाइज कन्वर्ज करने के बाद मैंने इसको चेक करना है कि क्या ये यूनिफॉर्मली भी कन्वर्ज करेगा, और अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गया तो हमने इसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन की सूरत में लेके जाना है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या होता था कि आपके पास जो भी वैल्यू आती थी वो किसी एप्सिलॉन पर डिपेंड करनी चाहिए। जैसे आपका n जो था वो n ग्रेट इंटीजर n से बिलोंग करता था, जैसे मेरे पास n ये वाला होता था, और ये आपके पास जो भी n की वैल्यू आती थी वो लेस देन इसकी होनी चाहिए, और सॉरी ग्रेटर देन इसकी होनी चाहिए, और ये जो n होता था ये आपके पास एप्सिलॉन पे डिपेंड करता था, एप्सिलॉन की वैल्यू पे। आप देखें, अब हमने इसको प्रूव करना है। किस तरह से हम इसको चेक करेंगे कि मेरे पास f तो 0 हो गया है, अब मैं एफ एन माइनस एफ करूँ तो ये मेरे पास एफ एन फंक्शन है, -0 कर देती हूँ,
इसके ऊपर मॉड डिफाइन हो गया। कोई भी चीज़ -0 होगा आपके पास, सिर्फ क्या चीज़ बाकी बचेगी, सिर्फ ये एक फंक्शन बाकी बचेगा और इसके ऊपर मॉड आएगा। अब इसके ऊपर मॉड सेपरेट कर लें, इसके ऊपर अलहदा से मॉड हो जाएगा और हमारे पास 1 + nx के स्क्वायर के ऊपर जो है वो मॉड अलहदा से हो जाएगा और हम कहेंगे, इसको ख़त्म कर लेते हैं, इसके ऊपर अलहदा से आपके पास मॉड आ जाएगा। दोनों के ऊपर मॉड हमने सेपरेट कर लिया, नॉमिनेटर के ऊपर सेपरेट, डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेट। अब हमने कुछ ऐसी टर्म लेनी है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो खुद ब खुद बन जाए। हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है और कुछ ऐसा फंक्शन लेना है कि हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बना सकें। तो मैं आपको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बनाऊंगी। किस तरह से मैं डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बनाऊंगी? मैं कहती हूँ कि मेरे पास 1 - √n x का होल स्क्वायर, ये मैंने एक डिनोमिनेटर की वैल्यू ली और अगर मैं इस फंक्शन का होल स्क्वायर लूँगी ना तो मेरे पास यही चीज़ दोबारा बन जाएगी। मैंने आपको कहा कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ लेनी है, कोई ऐसा फंक्शन का स्क्वायर खोलना है या उसको स्क्वायर को बंद करना है या कुछ इस तरह से करना है कि मेरे पास ये फंक्शन दोबारा से डिनोमिनेटर वाला आ जाए। तो मैंने ये एक टर्म ले ली 1 - √n x का होल स्क्वायर और मैंने कहा कि ये मेरे पास फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। क्यों 0 से बड़ा है? अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ ना तो मेरे पास आंसर 1 आएगा या कुछ वैल्यू ज़्यादा आएगी। 0 से हमेशा बड़ी आएगी वैल्यू, या 0 के इक्वल भी आ सकती है। जैसे मैं अगर इधर 1 पुट करती हूँ तो ये 1 - 1 = 0 हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है। अगर मैं इधर आंसर में कोई भी वैल्यू पुट करूँ मेरे पास आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब ये मैंने ले लिया 1 - nx का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलती हूँ, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1, देन आपको स्क्वायर खोलना तो आता होगा, मैं बस खोल के बता देती हूँ। nx का स्क्वायर हो जाएगा, देन सॉरी यहाँ पे +-2 √n x हो जाएगा, यही चीज़ होगी। अब ये -2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, यहाँ पे ये -2 √n x है ना, ये देखें ये -2 है। जब ये साइन पूरा का पूरा 0 की तरफ जाएगा, ये माइनस है तो इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, +2 √n x हो गया। अब मेरे पास यही चीज़ बन गई क्या, 1 + nx का स्क्वायर। यही चीज़ हमने बनानी थी 1 + nx का स्क्वायर, और यही चीज़ मेरे पास क्या आई है 1 + nx का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा ख़त्म करती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये देखें जी, 1 + nx का स्क्वायर मेरे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ गया है 2 √n x के। ये वाली फंक्शन की वैल्यू, उसी तरह एक और फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई है। अब मेरे पास जब फंक्शन बन गया, मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लेना। इससे पहले भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें हमने फंक्शन को x <r लिया था, दोनों तरफ माइनस से x को मल्टीप्लाई कराया था, 1 को दोनों तरफ ऐड किया था, रेसिप्रोकल लिया था और मेरे पास 1/1 - x रिप्लेस हो गया था 1/1 - r से। इसी तरह हम यहाँ पे भी जब रेसिप्रोकल लेंगे, जब मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल लूँगी तो मेरे पास ये 1/nx का स्क्वायर, ये लेस ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन हो जाएगा और ये 1/2 √nx। तो मैं इस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर सकती हूँ अब 2/√nx से। जब मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ, मैंने क्या लिख दिया, 1 + nx के स्क्वायर की जगह पर मॉड ऑफ x है, मैं लिखूँगी 1 + nx के स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 2 √n(x). आप क्योंकि इस पूरे के ऊपर भी मॉड था तो इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। देन आप इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ x 2 √n और x के ऊपर अलहदा से मॉड। ये है मॉड, ये मॉड कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो टर्म बचेगी 1/2 √n बचेगा। और हम कहेंगे अगर मैं इसके ऊपर कोई भी वैल्यू ले लेती हूँ n की, तो मेरे पास हमेशा फंक्शन का आंसर 0 से लेस देन एप्सिलॉन आएगा। 1/2 √n जो है वो आपके पास आंसर एप्सिलॉन से छोटा देगा। तो हमने यही बताना होता था यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में कि मेरे पास उस फंक्शन का आंसर लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में एप्सिलॉन मैंने बताया n की वैल्यू एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है। जब आपके पास n एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज प्रूव हो गया है। अगर ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन से प्रूव हो गया तो ये वाइसरस टेस्ट से भी प्रूव हो जाएगा। तो हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंटली टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज परमिसिबल इन दिस सीरीज, कि आप टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इस सीरीज में कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 1/1 - x इक्वल है x⁻n के, और आपका इंटरवल है -1/1। ये सीरीज़ हमने पढ़ी थी। ये आपके पास अगर आपको याद हो, हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कहा था कि हमारा फंक्शन जो है वो
आर आपका मॉड ऑफ आर लेस देन 1 होना चाहिए, या अगर आपके पास एक्स में है तो एक्स मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, और आपका फंक्शन जो है वो -1 और 1 के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, और हमारे पास को फंक्शन जो है वो 1/1 माइनस एक्स के इक्वल। अब हमने इसको प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। अब सीरीज़ कन्वर्ज यूनिफॉर्मली एंड द लिमिट फंक्शन इज इंटीग्रेबल। हमने बताना है कि सीरीज़, ये वाली सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज प्रूव करेंगी, और हमारा फंक्शन जो है वो लिमिट फंक्शन जो है वो ये वाली सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज प्रूव करेंगी, और एंड द लिमिट फंक्शन इज़ इंटीग्रेबल ऑन एनी क्लोज सब इंटरवल ऑफ ए बी। और हमारा जो सब इंटरवल है ए बी का, आपने इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा ना, मैं उसने हमें डोमेन ए बी दी थी। अब इस ए बी के अंदर से उन्होंने एक सब इंटरवल लिया -1 और 1। हालांकि -1 और 1 उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि हमारा फंक्शन ये उसकी डोमेन है। तो कहता है कि सीरीज़ को कन्वर्ज प्रूव कराना है यूनिफॉर्मली। दूसरा हमने कहना है कि लिमिट फंक्शन इंटीग्रेबल है, और लिमिट फंक्शन किस इंटरवल पे इंटीग्रेबल होगा, -1 और 1 पे, ओपन इंटरवल पे। हैंस dx/1 माइनस, अब ये किस तरह से कर लेना है, आपने देखा f(x) dx किसके इक्वल होता है, ये देखें हमने अभी एक थ्योरम किया था, अब हम इस थ्योरम को यूज़ करेंगे। f(x) dx जो है वो आपके पास इंटीग्रेशन a to b पर f(x) dx सीरीज़ वाली के इक्वल होता है। यही चीज़ आपके पास एक सीरीज़ में xn जो है वो सीरीज़, उसके साथ समीशन का साइन लगा है, और 1/1 माइनस एक्स आपके पास सिंपल एक f(x) फंक्शन है। तो यही वाली थ्योरम की स्टेटमेंट को, फॉर्मूले को जो है वो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को इस थ्योरम की लाइन्स में लिख देंगे। जैसे ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, जैसे आपके पास 1/1 माइनस एक्स है, और आप इसकी इंटीग्रेशन करना चाहें, आप इंटीग्रेशन का साइन, क्योंकि आपके पास ये f(x) फंक्शन है, ठीक है, ये आपके पास f(x) फंक्शन है, और हम इस फंक्शन को f(x) की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, a से b f(x) dx। तो 1/1 माइनस एक्स लिखेंगे, और dx आपके पास फंक्शन आ गया, और आपका इंटरवल जो है वो a से b हो गया। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास f(n)(x) dx फंक्शन है, और a to b इंटरवल है, और आपके पास समीशन का साइन है साथ। तो आपने इधर भी ऐसे करना है, आपके पास x की पावर में n dx a to b इंटरवल समीशन का साइन, ये हो गया। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। इंटीग्रेशन हमने की हुई है। इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं, कोई भी फंक्शन 1/1 माइनस एक्स है, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है x की रिस्पेक्ट से। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आपके पास 1/1 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग बेस ई के इक्वल होगा। लॉग बेस ई क्या होता है कि 1 से बड़ा, मतलब आपने जो भी लॉगरिथम की वैल्यू ली है वो आपके पास 1 से बड़ी आई है। लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स आया था, तो मतलब आपके पास उसका आंसर 1 से बड़ा आएगा। फिर हमने इसकी लिमिट्स पुट कर लेनी है, इंटीग्रेशन करनी है इस पार्ट की। तो आप इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, आप इस फंक्शन को इंटीग्रेशन के बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई करा दें। अब जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया तो मेरे पास फंक्शन की इंटीग्रेशन dx/1 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन log ऑफ 1 माइनस एक्स आई है। और अब आपने इसके ऊपर लिमिट्स पुट करनी है, तो log ऑफ, ठीक है, माइनस log ऑफ 1 माइनस अपर लिमिट पुट करें 1 माइनस b, देन लोअर लिमिट पुट करें log ऑफ 1 माइनस ए आ जाएगा आपके पास। इसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये आपके पास फंक्शन में 1 माइनस बी लॉग ऑफ 1 माइनस ए लिखा हुआ है, और ये लॉग ऑफ 1 माइनस बी लिखा हुआ है। इन्होंने प्लस वाली वैल्यू पहले और माइनस वाली, और देन आपके पास ये माइनस का साइन यहाँ पे पहले आएगा। फिर वो क्या कह रहे हैं, आपने यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन आएगा, आपने ध्यान रखना है, अपने हैंडआउट्स पे इसको ठीक कर लें। यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन आएगा, देन आपने क्या करना है, log ऑफ 1 माइनस ए माइनस log ऑफ 1 माइनस बी हो गया। देन आपने इसकी लिमिट ली है, वो आपने सॉल्व कर ली। अब आपने लेट कर लेना है, हम लेट कर लेंगे कि हमने b इक्वल टू एक्स लेट कर लेना है, और a इक्वल टू 0 लेट कर देना है। देखें, अगर मैं माइनस log ऑफ 1 माइनस ए करती हूँ तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस log ऑफ 1 माइनस बी करती हूँ तो मेरे पास 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यही चीज़ आएगी। आपने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है, किस तरह से करेंगे, log ऑफ 1 माइनस 0 log ऑफ 1, मेरे पास आंसर log ऑफ 1 का 0 हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ एक चीज़ बचेगी, माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स, इसके साथ ये माइनस का साइन आएगा। देन ये वाला जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज़। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने ये चीज़ हमने लिख ली, मेरे पास यहाँ पे माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स आया, ये वाला माइनस का साइन मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस का साइन इधर शिफ्ट कर दिया। देन आपके पास
हमने जो है वो राइट हैंड साइड्स की लिमिट भी इसी तरह पुट करनी है। हमने b की पावर को x के इक्वल रख देना है। जब मैंने b को x इक्वल रखा तो x की पावर में n+1 माइनस a की पावर में n+1 है तो 0 की पावर में n 0 लेट किया है तो n+1 डिवाइडेड बाय n+1 एज इट इज़, ठीक है, डिवाइडेड बाय n प्लस, और आपके पास ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी, आपके पास बचेगा x की पावर में n+1 डिवाइडेड बाय n+1। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, यही चीज़ आपके पास आ चुकी है, आपने 1 माइनस x की पावर में n+1 डिवाइडेड बाय n+1 कर लिया और आपका x जो है वो 1 -1। अब ये करने का मतलब हमने इसको ख़त्म कर दिया यहाँ पे। तो हमने बताना क्या था यहाँ पे कि हमारे फंक्शन की टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन होती है। मेरा फंक्शन कि हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर -1 और 1 के दरमियान में पुट कर लें, मेरा फंक्शन ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल देगा। उसकी इंटीग्रेशन भी इंटरचेंज हो सकती है, फंक्शन सीरीज़ मेरा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज भी प्रूव हो सकता है, और उसने f(x) जो हमने ये वाला थ्योरम स्टार्टिंग में किया था वो दोनों इक्वल हैं। ये वाला थ्योरम जो हमने किया था ये वाला, ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए हैं। तो हमारी ये होती है टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स करेंगे इसकी जो है वो इसी से रिलेटेड टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन से, वो आप इजीली, मैं आपको बहुत कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए इंशाल्लाह। अब हम इसको ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।